एक कथा साहित्य रील का हिस्सा है जिसमें एक देवी के बारे में बताया गया है जिसने शाही युवा जुड़वा बच्चों की कहानी सुनने के बाद बलि की अपनी मांग को छोड़ दिया। यह आपको गलत कामों के परिणामों पर विचार करने में सहायता करेगा। यह कुछ हजार साल पहले की एक प्राचीन कहानी है। एक राजा अपने साम्राज्य के भीतर एक भव्य मंदिर में रहने वाली देवी को प्रसन्न करने हेतु अक्सर बलि चढ़ाता था। उसके सम्मान में एक शानदार मंदिर बनाया गया था। राजा की अपने शहर के प्रवेश द्वार पर एक सुंदर प्रवेश द्वार बनाने की गहरी इच्छा थी। दुर्भाग्य से कई प्रयासों के बावजूद एक या दूसरे कारणों से प्रवेश द्वार कभी पूरा नहीं हो सका। नए प्रवेश द्वार को डिजाइन करने की प्रक्रिया में किसी ने सुझाव दिया कि परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए देवी को प्रसन्न करने के लिए एक मानव युवा पुरुष और महिला जुड़वा की बलि दी जानी चाहिए। अधिक विचार विमर्श किए बिना राजा ने अपने सैनिकों को जुड़वा बच्चों को खोजने और उन्हें तुरंत देवी के मंदिर में लाने का आदेश दिया। मंदिर जल्द ही उत्सुक दर्शकों और राज परिवार के सदस्यों से भर गया था। उत्सुक भीड़ उत्सुकता से सड़क की ओर देख रही थी। सैनिकों के जुड़वा जोड़े के साथ लौटने का इंतजार कर रही थी। हालांकि अभी भी उनका कोई पता नहीं था। इस बीच सैनिक शहर में और उसके आसपास जुड़वा बच्चों की अथक खोज का प्रयास कर रहे थे। जैसा कि किस्मत में लिखा होता है, एक राज परिवार के युवा भाई बहन जिन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ था, जिनकी 15 साल की उम्र थी और 2 महीने पहले ही अपना आध्यात्मिक अनुशासन शुरू किया था, शहर की ओर जा रहे थे। जब सैनिकों ने जुड़वा जोड़े को आते देखा तो उन्होंने जल्दी से उन्हें पकड़ लिया और मंदिर ले आए। मंदिर के रास्ते में सैनिकों ने उन्हें पकड़े जाने का उद्देश्य समझाया। यह सुनकर जुड़वा शांत रहे। उनके चेहरे पर डर का कोई निशान और न निराशा थी। सैनिक उनकी शांति से चकित थे। कोई रोना नहीं था, कोई विनती नहीं थी और कोई प्रतिरोध नहीं था। बिल्कुल वैसा नहीं जैसा उन्होंने पहले ऐसी ही स्थितियों में दूसरों को देखा था। जब वे मंदिर से लगभग 50 फीट दूर थे तो जुड़वा बच्चे एक पल के लिए रुक गए। उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए और ऊंची आवाज में राजा को लंबी और खुशहाल जिंदगी का आशीर्वाद दिया। 3 बार आशीर्वाद दोहराया। फिर वे राजा की ओर बढ़े, जो इस असामान्य घटना से हैरान थे। इससे पहले कभी किसी ने उन्हें ऐसी विकट परिस्थिति में आशीर्वाद नहीं दिया था। इस अप्रत्याशित आशीर्वाद को देखकर राजा क्षण भर के लिए अपने इरादे भूल गए और बच्चों को देखने लगे, जो असाधारण रूप से सुंदर थे और एक कुलीन परिवार के लगते थे। उन्होंने उनसे अपना परिचय देने और बताने के लिए कहा कि इतनी कम उम्र में उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए क्यों प्रेरित हुए। बच्चों ने जवाब दिया, हम महान राजा देवदत्त के बच्चे हैं। एक दिन हमें एक नग्न साधु मिला जो कुछ समय के लिए हमारे बगीचे में रहे। उन्होंने आगे कहा, उन्हें देखकर हमें अपने पिछले जन्म याद आ गए, जो अस्तित्व के साथ चरणों से भरे हुए थे, जो सभी भयानक दुविधाएं से भरे थे। हमें एहसास हुआ कि छोटी सी गलती भी, जैसे कि देवी को आटे से बनी मुर्गी की बलि देना भी,
हमें हमारे अगले जन्म में ऐसी कड़ी सजा दिलाएगा। कई जन्म पहले मैं राजा था और मेरी बहन रानी माँ थी। फिर भी अपनी शक्ति के बावजूद हमने अपने कार्यों के परिणामस्वरूप अपार पीड़ा सहन करनी पड़ी। हमने जो भयावहता का सामना किया उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब हमें डर है कि यदि आप और भी अधिक महत्वपूर्ण बलिदानों के साथ ऐसी ही गलतियां दोहराते हैं तो परिणाम अकल्पनीय रूप से बदतर होंगे। यह बेचारी देवी आपको कोई राहत नहीं देगी। वह स्वयं अज्ञानी है और प्रकृति के मूलभूत नियमों से अनभिज्ञ है। ये भयानक कहानियां सुनकर राजा सहित सभी लोग स्तब्ध रह गए और अनिश्चित हो गए कि आगे क्या करना है। यहाँ तक कि देवी, जो चुपचाप विस्तृत विवरण सुन रही थी, चौंक गई और अपने वास्तविक रूप में आ गई। देवी अब प्राकृतिक नियमों के बारे में अपनी अज्ञानता का एहसास करते हुए अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई। उसने विनम्रता पूर्वक अपना सिर झुकाया और बच्चों के पैर छुए। फिर उसने उनसे एक संत बनने हेतु आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के लिए दीक्षा को कहा। देवी के लिए यह विधान नहीं है। देवी को भी उचित समझ के साथ सही मार्ग पर चलना चाहिए। सच्चाई जानने के बाद देवी ने भीड़ को संबोधित किया और उन्हें चेतावनी दी कि वे उसके नाम पर फिर कभी इस तरह के गलत काम न करें। उसने घोषणा की, यदि कोई मेरे लिए गलत काम करते हुए पाया गया तो उसे उसकी कल्पना से परे कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा। मैं अपने स्थान पर लौट रही हूँ, इसलिए सावधानी से अपना जीवन व्यतीत करें। देवी के चले जाने के बाद राजा गहरी सोच में खो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। उसने स्थिति की कल्पना की, वह देवी के चरणों में बैठा है, जबकि देवी ने बच्चों के चरणों में सिर झुकाया बैठी है। इससे उसे एहसास हुआ कि उसे भी बच्चों के चरणों में सिर झुकाना चाहिए। इस अनुभूति के साथ राजा उठ खड़ा हुआ, बच्चों के पास गया और उनसे आध्यात्मिक दीक्षा मांगी। बच्चों ने उत्तर दिया, हम आध्यात्मिक दीक्षा देने में सक्षम नहीं हैं। केवल हमारे गुरु स्वामी ही आपकी प्रार्थना पूरी कर सकते हैं। राजा ने इस पर विचार करते हुए आध्यात्मिक मामलों के बारे में अपनी अज्ञानता को पहचाना। उसने दुनिया को एक जटिल चेन के रूप में देखा। जनता उस पर निर्भर थी, वह देवी पर निर्भर था, देवी बच्चों पर और बच्चे गुरु स्वामी पर। इस अनुभूति ने उसे विस्मय में डाल दिया। जब सभी लोग विचारों में खोए हुए थे, गुरु स्वामी ने महसूस किया कि बच्चों को मेरी जरूरत है। वह तेजी से हवा मार्ग से उनके पास पहुंचे। उनके चारों ओर का आकाश नीले रंग की शानदार छटा में बदल गया, साथ में एक कोमल मीठी हवा चल रही थी। यह बच्चों के लिए एक संकेत था, जो खड़े हो गए और आकाश की ओर देखने लगे। बाकी सभी भी उठे और विस्मय में गुरु स्वामी को आकाश से उतरते हुए देखा। उनके आने पर बच्चों ने उनके पैर छुए। उसके बाद राजा और बाकी सभी ने बारी बारी से उनके पैर छुए। इसके बाद बच्चों ने गुरु से मुनि और साध्वी के रूप में दीक्षा लेने की अनुमति मांगी। गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अनुमति दी। उनका अनुसरण करते हुए राजा और कई अन्य लोगों ने भी गुरु के मार्गदर्शन में दीक्षा लेने की इच्छा जताई। देवियों को प्रसन्न करने और इच्छित वस्तु प्राप्त करने के लिए कई व्यक्तियों के बीच जानवरों की बलि देना एक आम प्रथा है। वैचारिक ढांचा जो इसके बजाय उल्टा हो सकता है, उन्हें ज्ञात नहीं है। ऐसा करने से पहले इसके परिणामों के बारे में सोचें। जीवन को कुछ मानदंडों पर चलना सीखें।